हेलो बच्चों, कैसे हैं। हम कर रहे थे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग फ्रॉम एनसीईआरटी बुक से। कई स्टेट बोर्ड में अपनी स्टेट बोर्ड की बुक्स लगी हुई हैं, लेकिन उसमें भी यही चैप्टर हैं। वो चैप्टर आपके आगे पीछे हो सकते हैं, या इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो आगे पीछे हो सकते हैं, वो आपने देख लेने हैं। टॉपिक यही होंगे, सिलेबस यही होगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बुक्स के बीच में, चैप्टर के बीच में दिए गए हैं, और कुछ लास्ट में एक्सरसाइज दी गई है। पहले हमने जो बुक के बीच में दिए गए हैं वो करेंगे। पहले हम करेंगे पेज नंबर 3 पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, उनमें पूछा गया है इनमें मैटर कौन सी हैं। तो इसमें 3 वर्ड छोड़ के, हेट है, एक लव है, एक थॉट है। लव, हेट नफरत, थॉट हमारी सोच, उसको छोड़ के बाकी सारे क्या हैं, मैटर हैं। हमें पता है, हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है। इस पूरी चैप्टर के जितनी भी वीडियो हैं उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एक हमने चैप्टर पे पूरी वीडियो भी बनाई है, वो वीडियो आप जरूर देखें। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आंसर आप खुद जवाब दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने यही लिखने हैं, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। एग्जामिनर को सिर्फ चाहिए होता है कि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग कितनी है। आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन इसके रिलेटेड। तो इसमें से चेयर, एयर, स्मेल पता ना, खुशबू जो होती है वो कैसे आती है, वेपर्स उसके जो है हमारे डिफ्यूज होके एयर में हमारे तक पहुंचते हैं, तो वो क्या है, वो भी मैटर है। अलमोंड, कोल्ड, ठंड जो है, ठंड लगती है, ठंड के वेपर्स, वो भी वेपर्स हैं, पार्टिकल हैं, तो दैट इज आल्सो मैटर। लेमन, वाटर भी मैटर है। और स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम आप खोलते हैं ना तो उसकी स्मेल हमारे तक आ जाती है, उसके वेपर्स जो हैं, है ना, परफ्यूम के पार्टिकल छोटे छोटे जो हैं वो एयर में डिफ्यूज होकर हमारे तक आ जाते हैं। इट मीन दैट इज आल्सो मैटर। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि हॉट सीजलिंग फूड जो है, गर्म खाना जो है, उसकी स्मेल हमारे तक बड़ी जल्दी आ जाती है, बट नॉट इन द केस ऑफ कोल्ड फूड। लेकिन कोल्ड फूड में ऐसा नहीं होता है। तो बच्चे क्या है, हमें पता है गर्म खाना जो है उससे वेपर्स निकलते हैं। जो वेपर्स निकलते हैं, क्यों निकलते हैं वेपर्स, क्योंकि एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही वेपर्स की काइनेटिक मोशन क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, और मूवमेंट से वो एयर में मिक्स हो जाएंगे, आसानी से मिक्स हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। और एयर जो है उनको लेके हमारे तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो दिस इज द रीजन हम कहेंगे द काइनेटिक मोशन ऑफ वेपर्स ऑफ हॉट सिजलिंग फूड इज फास्टर। जो काइनेटिक मोशन है उनकी बड़ी तेज है, मूव करने की पावर, एंड दे गेट डिफ्यूज। डिफ्यूज मीन मिक्स, हमने पढ़ा था डिफ्यूजन, मिक्स हो जाते हैं इजिली विद एयर। देयरफॉर द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच अस फ्रॉम द सेवरल मीटर, बट द काइनेटिक मोशन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वेपर्स ऑफ कोल्ड फूड इज वेरी स्लो। लेकिन अगर ठंडे खाने की बात करेंगे तो उसके वेपर जो हैं वो मूव भी बड़ा कम करते हैं, और एयर में डिफ्यूज मूव नहीं करेंगे तो डिफ्यूज कैसे होंगे, इस कारण उसकी स्मेल हमारे तक नहीं पहुंचती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने पूछा है कि एक डाइविंग पूल में नहा रहा है, वो पानी को पीछे कर देता है, कट कर देता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो पानी को कट कर देती है। तो हमने बच्चे पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, हमने उसके स्ट्रक्चर भी दिखाए थे, डिफरेंस भी बताए थे। तो हमने देखा था सॉलिड के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी वीक हो जाती है, उनमें एम्प्टी स्पेस भी होता है, और वीक होने से, उसी लिक्विड में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से हम उसको पीछे कर सकते हैं। तो 2 बातें हो गई, एक तो पानी लिक्विड है, दूसरी उसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या एम्प्टी स्पेस ज्यादा है। इस कारण लिखेंगे वाटर इज ए लिक्विड, वाटर इज ए लिक्विड विच हैज वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। अपने पार्टिकल में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देयरफॉर ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल। वो आसानी से उसको काट देगा। आगे हमने वही लिख देना होता है, आधा सवाल हमने लिखना होता है, बाकी वहीं से उठा के, क्वेश्चन से उठा के, जैसे देखो देयरफॉर के आगे वही लिख दिया मैंने, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, आंसर देना थोड़ा सा, उसके बाद वो क्वेश्चन से ही आपने देयरफॉर करके जहाँ हैंस करके वो लिख देते हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल जो जिनसे मैटर बनी हुई है उनके करैक्टर देने हैं बच्चे। तो सबसे पहला टॉपिक ही हमारा यही था, हमने 4 करैक्टर पढ़े थे और हमने एक्सप्लेन भी किए थे बड़े अच्छे से, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। ये देखिए 4 पार्टिकल के करैक्टर हैं, मैटर के पार्टिकल के 4 करैक्टर दिए गए हैं बुक पे। मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल जो होते हैं बड़े बड़े ही छोटे होते हैं,
और दूसरा है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनमें एम्प्टी स्पेस होती है। और तीसरा है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और लास्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, मूव करते रहते हैं बच्चे। इसका बच्चे स्क्रीन शॉट ले लें, उससे नोट्स बना ले, नोटबुक पे लिख सकते हैं या इसकी फोटोकॉपी भी ले सकते हैं। तो ये नोट्स आपने तैयार करने हैं, जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लें बच्चे। अब पेज नंबर 6 बुक का जो है उस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो बोला गया है कि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। कुछ मैटर आपको दी गई हैं, उनको अरेंज करना है ऑन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। जो ज़्यादा भारी होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। पता है ना आपको, डेंसिटी हमने पूरा जब टॉपिक आपको पढ़ाया था। तो एयर सबसे हल्की होती है और एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी, चिमनी से जो एग्जॉस्ट निकलता है ना उसमें स्मोक पार्टिकल होते हैं, वो थोड़ा भारी हो जाता है। कॉटन जो है उससे भारी है, वाटर जो है उससे भारी हो जाता है, हनी जो है उसकी डेंसिटी उससे ज़्यादा है ना। तो आयरन जो है उससे भारी है, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसके हिसाब से हमने अरेंज कर दिया इनको। अब सेकंड टॉपिक पे चलेंगे। आपने मैटर की प्रॉपर्टी जो है वो एक्सप्लेन करनी है। 3 स्टेट ऑफ मैटर जो है कौन सी हमारे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो उनकी आपने प्रॉपर्टीज देनी है या उनको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए मैंने क्या किया है, इधर प्रॉपर्टीज लिख दी है, इधर सॉलिड, इधर लिक्विड और इधर गैस। तो आपने पहले प्रॉपर्टी का नाम देना है, उसको एक्सप्लेन कर देना है। मैंने 10 प्रॉपर्टी आपको करवाई हैं, आप देख सकते हैं लिंक से। तो उन्हीं में से आपने 5-6 प्रॉपर्टी आपने दे देनी है। पहले अगर शेप की बात करें तो हमने पढ़ा था सॉलिड की क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है। और लिक्विड में डेफिनेट शेप नहीं होती, वो चेंज कर लेता है, जिसमें डालेंगे उसी की शेप ले लेता है। और गैस में भी ऐसा ही होता है। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, चेंज नहीं होता है ना, वो मूव नहीं करते सॉलिड के पार्टिकल। तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम इसका भी डेफिनेट है। अगर 1 लीटर पानी लिया है, जहां मर्जी रखो वो 1 लीटर ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। लेकिन गैस जो है जिसमें डालते हैं उसी का वॉल्यूम ले लेती है, क्योंकि फ्री टू मूव होती है, उसके पार्टिकल उसी पूरे वॉल्यूम में फैल जाते हैं और उसी का वॉल्यूम ले लेते हैं। ठीक है, हमने पूरा एक्सप्लेन किया है पीछे ये। उसके बाद है पैकिंग। पैकिंग किसकी, ये देखिए पार्टिकल की, ये जो पार्टिकल हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के, उनकी पैकिंग। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये क्या है, क्लोजली पैक्ड। तो पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड। ये क्या है, पार्टिकल आर लेस क्लोजली पैक्ड, इसमें थोड़े दूर दूर है। और इसमें क्या है, फ्री टू मूव, पार्टिकल आर फ्री टू मूव कर लिख सकते हैं। उसके बाद है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही पार्टिकल के बीच में। सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो पार्टिकल हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और इसमें क्या है, पार्टिकल हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड, सॉलिड से कम होती हैं, लेकिन गैसेस से क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। और इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें बड़ी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यही कारण है गैस के कुछ पार्टिकल उधर भाग जाते हैं, कुछ उधर भाग जाते हैं। जैसे कि आपने धुएं के पार्टिकल तो देखे होंगे ना, है ना। उसके बाद बच्चे है एम्प्टी स्पेस। तो एम्प्टी स्पेस जहाँ से भी देख सकते हैं आप, स्ट्रक्चर से ही सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, स्ट्रक्चर से पीछे भी हमने करवाया था को जी। इसमें एम्प्टी स्पेस बड़ी कम होती है। इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी लेस, इन पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में स्पेस बड़ी कम है। इसमें क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस इज मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। और इसमें पार्टिकल स्पेस इज वेरी लार्ज, ये बड़े दूर दूर होते हैं। उसके बाद एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे शुगर है, साल्ट है, आयरन है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, जितनी भी मेटल है सॉलिड में पाई जाती है, मरकरी को छोड़ के। और जहाँ अगर मैंने लिखना है वाटर, मिल्क, अल्कोहल, मरकरी, है ना, बड़ी सारी लिक्विड की एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो इसमें एयर, ऑक्सीजन, वेपर्स जो होते हैं एयर में, तो ये सारे क्या किसकी एग्जाम्पल हैं, गैसेस की। और स्ट्रक्चर, नेक्स्ट अगर आपने स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं। कुछ और प्रॉपर्टी भी हैं, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, वो भी लिख सकते हैं। वो हम आगे भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस कारण मैंने जहाँ नहीं लिखा है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चे अब चलते हैं सेकंड के बी पार्ट पे, जिसमें लिखा है कमेंट्स अपॉन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कुछ दी गई हैं, इन पे आपने अपने कमेंट देने हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 करते हैं। रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या होती है, हार्डपन। मीन अगर किसी को प्रेशर अप्लाई करें तो वो अपनी शेप चेंज ना करे, वो क्या है, रिजिड है। जैसे पत्थर है, उसको करेंगे तो शेप चेंज नहीं करता, तो इट मीन वो क्या है, रिजिड है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू रिटेन इट्स शेप ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से जब प्रेशर अप्लाई करें शेप चेंज ना करे, वो रिजिड है। तो सॉलिड आर रिजिड बट लिक्विड एंड गैसेज आर नॉट। लिक्विड गैसेज आपने देखा है वो शेप चेंज कर लेते हैं, किसी कंटेनर में डालते हैं उसी की शेप ले लेते हैं। तो सॉलिड रिजिड होते हैं, लिक्विड और गैस नहीं होते। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, बड़े
हमने डिटेल में आपको ये समझाए थे, लेकिन जहां अब दोबारा लिखेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट डिक्रीज इट्स वॉल्यूम ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। अगर किसी पे आप अप्लाई करते हैं, बाहर से प्रेशर अप्लाई करते हैं, अगर उसका वॉल्यूम पहले से कम हो जाता है तो वो कंप्रेसिबल है, उसमें कंप्रेसिबिलिटी है। लेकिन ना सॉलिड का वॉल्यूम होता है कम, ना लिक्विड का होता है, हमने एक्टिविटी में भी देखा था। लेकिन गैस जो है वो कंप्रेस हो जाती हैं, गैस से हम लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड। सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकंप्रेसिबल, ये कंप्रेस नहीं होते, वाइल गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर, गैसेज कंप्रेस हो जाती हैं। उसके बाद है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है? बहना, किसी चीज़ का बह जाना। तो कौन बहता है? सॉलिड नहीं बहते, वो रिजिड होते हैं, गैसेस और लिक्विड बह जाते हैं। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू फ्लो, फ्लो हो जाना। तो लिक्विड एंड गैसेस possess fluidity but solid do not, they are rigid। तो डी पार्ट है बच्चे, फिलिंग ए गैस कंटेनर। गैस को जिस कंटेनर में डालेंगे उसका पूरा वॉल्यूम ले लेती है, उसका वॉल्यूम उतने वॉल्यूम जितने हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि पार्टिकल फ्री टू मूव है और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो गैसेस पार्टिकल आर फ्री टू मूव ड्यू टू वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, देयरफॉर दे फिल द कंटेनर कंप्लीटली, वो कंप्लीटली फिल कर देते हैं। उसके बाद है शेप। शेप पे बात करेंगे तो शेप क्या है? जिसकी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगी, उसकी शेप क्या होगी? फिक्स होगी। जैसे सॉलिड की शेप क्या होती है? फिक्स होती है। लिक्विड और गैस चेंज कर लेते हैं ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लेस इंटर पार्टिकल स्पेस। Solid have definite shape, but due to weak forces and more empty space, liquid and gases have indefinite या not definite shape। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब किसी चीज़ को एनर्जी देते हैं तो उसकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है ना। हर चीज़ के पास अपनी एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी। लेकिन अगर किसी को हीट करते हैं तो वो ज़्यादा एनर्जी गेन करता है। जैसे कि सॉलिड को हीट करेंगे लिक्विड, लिक्विड को हीट करेंगे गैसेस। इट मीन गैसेस स्टेट में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी मोशन उसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। द एनर्जी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय इट्स मोशन, मोशन जितनी तेज है उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। गैसी स्टेट इज द स्टेट ऑफ हायर एनर्जी या हायर काइनेटिक एनर्जी, और सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में इंटरमीडिएट। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। अब ऐसे सेकंड क्वेश्चन की लास्ट प्रॉपर्टी रह गई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। दो या तीन चीजें आप लेते हैं, वॉल्यूम सबका बराबर लेना है, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो कहता है द रेशियो ऑफ मास ऑफ द मैटर टू इट्स वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। दैट इज डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने फिक्स लेना है, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो अगर कोई मैटर, देयरफॉर ए मैटर सॉलिड स्टेट इज द स्टेट ऑफ हाईएस्ट डेंसिटी। सॉलिड में डेंसिटी ज़्यादा होती है और गैसेस क्या होगी? गैस की कम होगी और लिक्विड की बीच में होगी, ठीक है बच्चे। लेकिन अगर आइस की बात करेंगे ना, आइस की डेंसिटी जो है वो सॉलिड है, वाटर से क्या होती है? कम होती है, वो देखेंगे, उसमें क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन जनरली सॉलिड हैव हायर डेंसिटी, लिक्विड मीडियम में और गैसेस सबसे कम। बच्चे अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसी पेज के, और इसमें लिखा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। कुछ स्टेटमेंट पूछी हैं, उनके रीजन बताने हैं ऐसा क्यों है। तो पहला उसने पूछा है कि गैस को जिस कंटेनर में डालते हैं वो कंप्लीटली फिल हो जाता है। ये अभी हमने पीछे किया है सेकंड क्वेश्चन में, फिलिंग ए गैस कंटेनर। तो ये वही आपने लिख देना है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल फ्री टू मूव होते हैं, जिस कंटेनर में डालते हैं उसका पूरा वॉल्यूम ले लेते हैं। अब सेकंड है कि अगर आप जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो प्रेशर क्यों डालते हैं कंटेनर पे, बॉल्स ऑफ कंटेनर जिसमें आपने गैस को डाला हुआ है, उस गैस के कंटेनर में प्रेशर कहाँ से आ जाता है? तो प्रेशर कहाँ से आ जाता है? गैस के मॉलिक्यूल फ्री टू मूव, वो आपस में फिर टकराते हैं। जो वॉल्स हैं जिस कंटेनर में उसको डाला हुआ है उसकी दीवारों से भी टकराते हैं, और अगर टकराएंगे तो प्रेशर पैदा करेंगे। तो कहता है गैस मॉलिक्यूल आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन, दे कोलाइड विद ईच अदर and also with the wall of container and therefore exert pressure on the wall of container। अब सी पार्ट है कि एक लकड़ी का टेबल है, वुडन टेबल को, उसको हम सॉलिड क्यों बोलते हैं? तो उसके पास प्रॉपर्टी है सारी सॉलिड की, फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, रिजिड है। तो यही हम लिखेंगे, ए वुडन टेबल हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, दैट इज फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम एंड रिजिड, देयरफॉर ए वुडन टेबल इज ए सॉलिड, उसको हम सॉलिड ही बोलेंगे। तो उसके बाद डी पार्ट एंड लास्ट पार्ट थर्ड का कहता है कि एयर में आप हैंड जो है देखो ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन ये सॉलिड जो दीवार है इसमें आपका हाथ क्यों नहीं घूमता? तो रीजन यही है कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चे ये जो हमने पढ़ा है वही चीजें हैं, सॉलिड लिक्विड गैस के स्ट्रक्चर पे ही सारी
इनके आंसर आ जाते हैं। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, पार्टिकल दूर दूर होते हैं, हाथ फेर सकते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। सॉलिड में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इसके लिए हमें कराटे एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा अगर इसको तोड़ना है तो। ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल वी कैन इजिली ब्रेक देम बाई मूविंग अवर हैंड। But solid are rigid and have strong force of attraction. Therefore, it is not possible in solid to break these forces, and we have to a karate expert. तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें बच्चे। बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिक्विड हैव जनरली लो डेंसिटी देन सॉलिड। अभी हमने पीछे भी एक्सप्लेन किया, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम, गैस की उससे कम। लेकिन कहता है वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, बर्फ पानी पे क्यों तैरती है? बर्फ तो सॉलिड है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, वो तो डूब जानी चाहिए, भारी होनी चाहिए, लेकिन बर्फ हल्की क्यों होती है? तो आपने याद रखना है एक्सेप्शनल केस है जी, बाकी किसी ऐसे लिक्विड सॉलिड में नहीं होता, सिर्फ पानी से जब बर्फ बनती है तभी होता है। बर्फ जब पानी से बनती है तो उसमें एम्प्टी स्पेस बढ़ जाती है, उसमें खाली स्पेस जो है वो ज्यादा हो जाती है, तो इस कारण उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर आपने इसको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप एक बर्तन में पानी डाल के ऊपर तक उसको ब्रिम तक भर के आइस बॉक्स में रख दें, आप देखेंगे जब बर्फ बनेगी तो उसका लेवल ऊपर हो गया होगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया होगा। तो यही रीजन है कि आइस जो है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, हल्की हो जाती है पानी से, जितने पानी से वो बनी होती है। व्हेन आइस इज फॉर्मड इट क्रिएट्स सम एम्प्टी स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल, एम्प्टी स्पेस बढ़ जाती है, देयरफॉर इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड डेंसिटी डिक्रीजेस, वॉल्यूम बढ़ जाता है और वेट इसका कम हो जाता है पानी से। इसी कारण एज कंपेयर टू वाटर फ्रॉम विच इट इज फॉर्मड, जिससे ये बनी हुई है, हैंस आइस फ्लोट ऑन वाटर, यही कारण है कि बर्फ पानी पे तैरती है। क्लियर बच्चे? अब हम चलेंगे पेज नंबर 9 के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कुछ टेम्परेचर आपको दिए गए हैं, उनको आपने डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, केल्विन में दिए गए हैं, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो ये देखिए हमने आपको पूरा टेम्परेचर स्केल तीनों आपने बताई थी, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन हमने आपको 2 फार्मूले बताए थे। पहले देखिए, हमें पता है 0 डिग्री कितने केल्विन के बराबर होता है? 273 केल्विन। आइस का फ्रीजिंग पॉइंट या वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री होता है और केल्विन स्केल पे होता है 273 केल्विन। तो अब इसके फार्मूले बताए थे, अगर आपने डिग्री सेल्सियस से केल्विन बनाना है तो केल्विन होता है डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देने हैं, क्योंकि केल्विन बड़ा है। ये देखिए केल्विन बड़ा है, 273 हिस्से या 273 टाइम इससे बड़ा है डिग्री सेल्सियस से, तो इसमें आपने 273 ऐड कर देना है अगर केल्विन बनाना है। तो ऐसे अगर डिग्री सेल्सियस बनाना है तो इसको आपने इधर ले जाना है ना, डिग्री सेल्सियस यही रहेगा, केल्विन में से 273 माइनस कर देना है, बस ये 2 फार्मूले लगेंगे। अब इसने पूछा है ए पार्ट 300 केल्विन, 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करो, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? जे वाला। तो क्या होगा, केल्विन कितना है 300 लेना है, माइनस क्या होगा 273, माइनस करेंगे ये आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। वेरी इजी। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है 573 केल्विन, आपने इसके डिग्री सेल्सियस बनाने हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा, इज इक्वल टू 500, जितने केल्विन दिए गए हैं उतना आपने जहां लिखने हैं 573 और उसमें से माइनस कर देना है 273, दैट इज कितना रह गया 300 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आंसर। अब बच्चे सेकंड क्वेश्चन है वेरी इंटरेस्टिंग, पानी की या वाटर की फिजिकल स्टेट बताएं। ए पार्ट है 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। बताएं 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है, गैस होता है, जहाँ सॉलिड होता है, और 100 डिग्री पे बताएं। पहले वाटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, हमने पीछे भी पढ़ा था कि वाटर जो है 0 to 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रहता है? क्या रहता है ये? दिस इज लिक्विड, ये लिक्विड स्टेट में होता है ना, लिक्विड स्टेट में। लेकिन मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। और 100 डिग्री एक ऐसा पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, जिसमें ये वाटर भी होता है और गैस भी होता है। ये हमने देखा था इवेपोरेशन में, ठीक है, वेपोराइजेशन में हमने ये पढ़ा था। और बिलो वाटर, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पे कम से में ये क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। और 0 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, दोनों में बर्फ भी और
लिक्विड भी। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ए पार्ट कहता है कि वाटर की फिजिकल स्टेट बताएं 250 डिग्री सेल्सियस पे। तो जहाँ से देखें 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये क्या बन जाता है, ये क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। ये देखिए ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, तो इट इज वाटर इज इन गैसिस फॉर्म, हम कहेंगे गैसिस स्टेट्स, ठीक है, वाटर जो है गैसिस स्टेट में होगा। और अगर बात करें बी पार्ट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट पे ये लिक्विड भी होता है और गैस में भी होता है, तो हम कहेंगे लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट में भी होता है और गैसियस स्टेट में भी होता है। तो स्क्रीनशॉट ले बच्चे इसका। अब बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 9 के। कहता है फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। जब सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस कोई स्टेट चेंज होती है, तो जब उसके मेल्टिंग पॉइंट पे या बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों हो जाता है। तो बच्चे जो हमने पढ़ा था लेटेंट हीट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेटेंट हीट वाला टॉपिक आपने जरूर देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या है, जब हम चेंज करते हैं तो क्या होता है, वो जो अगर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो वो जो हीट ले रहा है एक्स्ट्रा जो शो नहीं हो रही और टेम्परेचर राइज नहीं कर रही, वो उसकी स्टेट चेंज करने में लग जाती है, जो उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है उसको ब्रेक करने में लग जाती है ना। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर द हीट एनर्जी सप्लाइड इज यूज टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं, इस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। हैंस द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ चेंज। ठीक है, इसको आपने पूरे चैप्टर को ही अगर आप पहले स्टडी करें उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर करें तो आप अपने आप ही इनके आंसर दे देंगे बच्चे। और लास्ट इसका क्वेश्चन है पेज नंबर 9 का कि मेथड बताएं जिससे एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड, दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो हमने लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का एक पर्टिकुलर हमने टॉपिक बनाया है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर। तो वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको भी जरूर देखना। तो हमने कहा था अगर गैसेस को आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो सकती हैं, जब उसका टेम्परेचर कम करते हैं तभी लिक्विड में चेंज हो जाती हैं। और अगर दोनों इफेक्ट भी कई बार लगाने पड़ते हैं, हमने कहा था हैवी गैसेज होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वो आसानी से प्रेशर डिक्रीज करने पर ही हो जाती हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जैसे हाइड्रोजन हीलियम गैस है उनको दोनों लगाने पड़ते हैं। तो हम लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक कैन बी लिक्विफाइड बाई आइदर बाई इंक्रीजिंग प्रेशर और बाई डिक्रीजिंग टेम्परेचर और बाई द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ, जहां दोनों लगाने पड़ते हैं, प्रेशर भी इंक्रीज करना पड़ता है और टेम्परेचर भी। स्क्रीनशॉट ले लें हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 10 पे, व्हाई डज द डेजर्ट कूलर कूल फास्टर इन ए हॉट ड्राई डे। तो हमने देखा है कि हॉट ड्राई डे जब होता है मई जून के महीने में, क्या होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, ह्यूमिडिटी वाटर वेपर्स इन एयर। तो जितने वाटर वेपर्स कम होंगे तो जो कूलर का पानी है वो इवेपोरेट ज़्यादा होगा, है ना, इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी कम हो तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो कूलिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इवेपोरेशन ऑलवेज काज कूलिंग। तो हम कह सकते हैं ऑन ए हॉट ड्राई डे द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी दैट इज वाटर वेपर्स इन एयर इज लेस, वी नो दैट लेस द ह्यूमिडिटी मोर इज द इवेपोरेशन। Therefore, the water present inside the desert cooler evaporates and cause cooling around surrounding. Clear? तो second question है कि why the water kept in a earthen pot remain cool during hot summer day? गर्मियों के दिनों में जो मिट्टी का बर्तन है उसमें जो पानी रखा होता है वो ठंडा क्यों रखता है। हमें पता है अर्थन पोट जो है, मिट्टी का बर्तन जो है, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, सुराख होते हैं, उनसे जो पानी अंदर है वो बाहर आता है सुराख से और इवेपोरेट हो जाता है। और इवेपोरेशन होने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए होती है वो गड़े के सरफेस से जहाँ किससे लेता है, जो वाटर अंदर है। और इवेपोरेशन ऑलवेज काज कूलिंग, और गर्मियों में इवेपोरेशन होती भी ज़्यादा है, जितनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी उतनी कूलिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बच्चों हम लिखेंगे अर्थन पोट हैज स्मॉल पोर्स, सुराख होते हैं, वाटर इनसाइड इट गेट इवेपोरेट फ्रॉम दीज पोर्स, सुराखों से इवेपोरेट होता है, एंड टेक लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम रिमेनिंग वाटर एंड पोर्ट सरफेस, जो हीट लेता है रिमेनिंग वाटर से और सरफेस से,
एज इन समर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हायर, गर्मियों में इवेपोरेशन ज्यादा होती है, देयरफॉर वाटर इन अर्थन पोर बिकम कूल बिकॉज इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। ठीक है, लेटेंट हीट वाला वर्ड आया है, लेटेंट हीट वाला आपने टॉपिक देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको मिल जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, कहता है एसीटोन पेट्रोल एंड परफ्यूम व्हेन पुट ऑन योर पाम, हथेली पे जब डालते हैं तो वी फील कूल, हमारी हथेली कूल क्यों फील करती है? तो एसीटोन पेट्रोल और परफ्यूम जो हैं दे आर हाईली वोलाटाइल्स लिक्विड। वोलाटाइल पता है आपको, जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं, अपने आप इवेपोरेट हो जाते हैं। जैसे आप नवरत्न लगाते हैं ना, ठंडा ठंडा कूल कूल, वो इवेपोरेट होता है तो वो क्या करता है, हीट ले लेता है हमारे सिर से। ठीक है, और वो सर की हीट ठंडी कम हो जाती है और हम कूल फील करते हैं। ऐसा ही रीजन जहाँ है कि जो वोलाटाइल लिक्विड है वो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाएंगे, और इवेपोरेशन के लिए हीट जो है कहाँ से लेंगे, अब हमारे हाथ से लेंगे, हथेली से लेंगे, और ये कूल हो जाएगी क्योंकि इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। तो हम कहेंगे एसीटोन पेट्रोल एंड परफ्यूम आर हाईली वोलाटाइल, उड़ जाते हैं, लिक्विड दे गेट इवेपोरेट्स इजिली एंड during evaporation they take heat energy, that is latent heat of evaporation from our palm, as evaporation always cause cooling, therefore our palm feel cool, very easy। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, टी और मिल्क इन ए सॉसर इज इजी टू ड्रिंक, मीन प्लेट के अंदर जो चाय पड़ी है वो उसको पीना आसान है एज कंपेयर टू कप। तो ये जहां भी इवेपोरेशन, ये सारे क्वेश्चन इवेपोरेशन से आएंगे बच्चे। तो क्या है कि जो प्लेट होती है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, सॉसर का सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है, कप का सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है, जितना सरफेस ज़्यादा होगा उतनी इवेपोरेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। वाटर जो है, जब जो लिक्विड मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा इवेपोरेट होते हैं, तो कौन से ज़्यादा इवेपोरेट होंगे, प्लेट वाले, सॉसर वाले या कप वाले? नेचुरली सॉसर का सरफेस ज़्यादा, उसके ज़्यादा इवेपोरेट होंगे, और जितनी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी उतनी कूलिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, जल्दी कूल हो जाएगी। तो हम कहेंगे लार्ज द सरफेस एरिया मोर इज द इवेपोरेशन एंड मोर इज द कूलिंग। ठीक है, एज द सरफेस एरिया ऑफ सॉसर इज मोर देन कप, देयरफॉर टी और मिल्क कूल फास्टर इन ए सॉसर देन ए कप। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ वी वियर इन हॉट समर डेज, गर्मियों के दिनों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? तो नेचुरली हम लाइट कलर के या कॉटन के क्लोथ पहनते हैं। क्यों? कॉटन जो है हमारी वो बेस्ट एब्जॉर्बर है, जो पसीना हमें पड़ता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करके वो बाहर इवेपोरेट हो जाता है। और इवेपोरेशन के लिए जो एनर्जी लेगा वो कहाँ से लेगा, हमारी बॉडी से लेगा, और इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, हमारी बॉडी फील करती है कूल। तो कहेंगे ड्यूरिंग समर वी बियर लाइट कलर्ड एंड कॉटन क्लोथ्स, कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, दस इट एब्जॉर्ब स्वेट, पसीने को, स्वेट होता पसीना, फ्रॉम आवर बॉडी विच देन गेट इवेपोरेट एंड वी फील कूल, एज इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। क्लियर बच्चे? अगर आपने मेरी इस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है, एक कंप्लीट वीडियो भी है, तो इन क्वेश्चन को समझने के लिए दो वीडियो, एक इवेपोरेशन वाली और एक लेटेंट हीट वाली आप देख लेते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अब चलेंगे हम एक्सरसाइज पे, लेकिन बच्चे उससे पहले हम मांगेंगे आपसे गुरु दक्षिणा, जिसमें है एक लाइक, एक शेयर, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसका बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, उससे नोट्स बना ले, नोटबुक पे लिख सकते हैं या इसकी फोटोकॉपी भी ले सकते हैं। तो बच्चे अब चलते हैं बुक की एक्सरसाइज में। बुक की एक्सरसाइज पे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो करेंगे हम। पहले क्वेश्चन है कि कुछ टेम्परेचर आपको दिए गए हैं, उनको आपने कन्वर्ट करना है केल्विन से डिग्री सेल्सियस में। तो हमें पता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन, वो टेम्परेचर कन्वर्शन वाला भी आप वीडियो देख सकते हैं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस जो है, क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है 273 केल्विन के बराबर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वो कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना होता है 273 केल्विन। तो जहाँ से दोनों रिलेशन हमने ड्राइव किए थे वो आपने ड्राइव कर लेने हैं। इट मीन केल्विन थोड़ा बड़ा होता है और डिग्री सेल्सियस क्या होता है, छोटा होता है। अगर आपने केल्विन बनाना है डिग्री सेल्सियस का, तो क्या रिलेशन दिया था हमने, डिग्री सेल्सियस में आपने 273
जो है वो ऐड कर देने हैं, ये बन जाएंगे केल्विन। और दूसरा फार्मूला हमने दिया था, अगर आपने डिग्री सेल्सियस बनाने हैं तो क्या करना है, डिग्री सेल्सियस यहीं रहने देना है, केल्विन में से -273 कर देना है, ये बन जाएगा डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने वाला। तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके बेस पे आप कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में इसने 2 पार्ट लिए हैं 293 केल्विन और बी पार्ट में इसने लिए है 470 केल्विन। इनको आपने क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। कौन सा फार्मूला लगेगा, जे वाला, ठीक है। तो ये देखिए पहले पार्ट के ए पार्ट को करते हैं 293 केल्विन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, केल्विन दिया गया है 293, ये केल्विन की वैल्यू आ गई -273 इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आंसर। ऐसे ही अगर बी पार्ट जो है हमारा 470 केल्विन है तो क्या करना है, केल्विन की वैल्यू जहां लिख देनी है 470 -273, इसमें से माइनस कर देना है 197 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आंसर। ऐसे ही बच्चे अगर आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में तो उसमें टेम्परेचर दिया गया है डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन में चेंज करना है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, केल्विन में चेंज करना है, ये वाला फार्मूला लगेगा। यही आप दोबारा लिख सकते हो, नहीं तो सीधा फार्मूला लगा सकते हो। तो केल्विन ए पार्ट है 25 डिग्री सेल्सियस, आपने केल्विन में चेंज करना है, ये वाला फार्मूला। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करेंगे 25 + 273 इक्वल टू 298, दिस इज केल्विन। और आप याद रखना, एक पॉइंट आपको बता रहा हूं एक्स्ट्रा, ये 25 डिग्री सेल्सियस जो है इसको हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं। कई बार बुक्स पे लिखा होता है द रिएक्शन इज कैरीड आउट रूम टेम्परेचर, जहाँ एक्सपेरिमेंट रूम टेम्परेचर पे किया गया। बच्चे सोचते हैं कि साइंटिस्ट जहां बैठा होगा वो टेम्परेचर, नहीं, बिल्कुल नहीं। रूम टेम्परेचर मीन 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ऐसे ही सेकंड पार्ट में है 373 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन बनाने हैं, कौन सा फार्मूला लगेगा, केल्विन बनाने हैं, ये वाला फार्मूला पहले वाला। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जो दी गई है इसमें सिर्फ आपने क्या प्लस करना होता है, 273, जो 0 डिग्री की वैल्यू है ना वो पुट करनी होती है। और दिस इज इक्वल टू 646 केल्विन। दिस इज द आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले बच्चे, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं बच्चे थर्ड क्वेश्चन पे। इसके 2 पार्ट हैं। पहले में तो उसने पूछा है कि व्हाई नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर बाय इटसेल्फ, नेफ्थलीन बॉल अपने आप कैसे डिसअपियर हो जाते हैं। और दूसरा है कि परफ्यूम की स्मेल जो है बड़ी दूर तक हमारे पास क्यों आ जाती है। तो नेफ्थलीन बॉल क्या होते हैं बच्चे, जो हम कपड़ों में रखते हैं, जहाँ वॉश बेसिन में आपने देखा है छोटे छोटे वॉल जो वाइट कलर के या कलरफुल जो हैं वो रखे होते हैं और कुछ टाइम के बाद वो अपने आप गायब हो जाते हैं। तो सब्लिमेशन आपने पढ़ा था बच्चे कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, गैसेस में चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या है, हम कहेंगे नेफ्थलीन बॉल अंडरगो सब्लिमेशन। अगर सब्लिमेशन वाला आपको टॉपिक नहीं पता है तो वो भी देख सकते हैं। दैट इज चेंज डायरेक्टली इनटू गैसेस विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ लिक्विड स्टेट। लिक्विड में चेंज नहीं होते, डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं। देयरफॉर टाइम के साथ जो नेफ्थलीन बॉल है वो डिसअपियर हो जाते हैं। क्लियर बच्चे। और सेकंड, अगर परफ्यूम की बात करें तो परफ्यूम भी वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल वो होते हैं जो अपने आप इवेपोरेट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे ही। तो इवेपोरेट हो जाते हैं, तो जब इवेपोरेट होंगे तो उसके वेपर जो है एयर में मिक्स होके हम जहां दूर में बैठे होंगे तो हमारे पास आ जाएंगे। तो कहता है परफ्यूम इज ए वोलेटाइल सब्सटेंस विच गेट इवेपोरेट्स on room temperature. The kinetic motion of its vapors increases and they get diffuse. Diffuse mean mix हो जाना with air. Therefore we get the smell of perfume from several meters. अब बच्चे फोर्थ क्वेश्चन है कि आपको 3 सब्सटेंस दिए गए हैं, शुगर, वाटर एंड ऑक्सीजन। इनके मॉलिक्यूल में या पार्टिकल में जो इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस है उसके बेस पे इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इट मीन ये 3 सब्सटेंस हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो हमने पढ़ा था कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स किसके बीच में ज़्यादा होती हैं, सॉलिड में ज़्यादा होती हैं, लिक्विड में उससे कम, गैसेस में उससे कम। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है इज इन ऑर्डर। क्या ऑर्डर है उसका बच्चे, सॉलिड में सबसे ज़्यादा है और लिक्विड में उससे कम है और गैसेस में उससे कम है। तो इसमें जो 3 सब्सटेंस दिए गए हैं उसमें हम क्या करेंगे, देयरफॉर द सब्सटेंस जो है अरेंज इन
इंक्रीजिंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा बच्चे, शुगर पहले आ जाएगी, शुगर सॉलिड है, उसके बाद आ जाएगा हमारा वाटर और उसके बाद आ जाएगी हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है कि वाटर बताएं किस स्टेट में होता है एट दिस टेम्परेचर। ए पार्ट में है 25 डिग्री सेल्सियस, बी पार्ट है 0 डिग्री सेल्सियस और सी पार्ट है 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर किस स्टेट में, मीन सॉलिड लिक्विड गैस में से किस स्टेट में होता है। तो वाटर के बारे में आपको पता है बच्चों, वाटर के बारे में आपको पता है इन बिटवीन, वाटर इन बिटवीन 0 to 100 डिग्री सेल्सियस में ये क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में इट एग्जिस्ट एज लिक्विड। ये पीछे भी हमने क्वेश्चन करवाया था, लिक्विड स्टेट में होता है और अबव 100 डिग्री सेल्सियस जो है इट एग्जिस्ट एज गैस, ये गैसी स्टेट में होता है। और बिलो 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये किस में होता है बच्चे, ये सॉलिड बन जाता है, बर्फ बन जाता है। ए पार्ट है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। 25 को मैंने बताया आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं। और वाटर रूम टेम्परेचर पे हमेशा लिक्विड होता है, जहां से भी देख सकते हैं 0 और 100 के बीच में क्या होता है, लिक्विड। तो हम कहेंगे इसमें इन लिक्विड स्टेट में होगा जी। ठीक है बच्चों। और सेकंड पार्ट है 0 डिग्री सेल्सियस, वेरी इंपॉर्टेंट, 0 डिग्री सेल्सियस, इसको क्या बोलते हैं, 273 केल्विन भी बोलते हैं, ये भी याद रखना आपने। और जो 25 डिग्री सेल्सियस है ये कितने केल्विन होते हैं, 298 केल्विन, मीन रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, दिमाग में बिठा लेना है। और 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज आइस। तो आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट भी है और मेल्टिंग पॉइंट भी है, मेल्ट होगा तो लिक्विड, फ्रीज होगा तो सॉलिड, इट मीन दोनों में 0 डिग्री पे पानी जो है दोनों स्टेट में होता है, लिक्विड भी होता है और लिक्विड एज वेल एज सॉलिड स्टेट, दोनों स्टेट में होता है। क्लियर बच्चे। और ऐसे ही सी पार्ट है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन, 373 केल्विन, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। ये पूछता है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो केल्विन में दिया होता है, 100 केल्विन 373 केल्विन। तो बच्चे क्या करते हैं 100 केल्विन करके आ जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में होता है 100। तो ये गलत हो जाएगा बच्चे, दिस इज द बेस्ट आंसर। वो पूछता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 केल्विन या 273 केल्विन, तो बच्चे 0 केल्विन वाला, क्योंकि केल्विन उसके दिमाग में आता ही नहीं इतना। तो आंसर देख लेना है फिर टिक करना उसको। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा बच्चे, ये देखिए अबव 100 पे ये गैस होता है, बिलो 100 पे लिक्विड होता है। बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट पे पानी बॉयल होता है, दोनों स्टेट होती हैं, लिक्विड भी होता है गैस भी होता है, ये हमने देखा था पीछे प्रोसेस में। तो इट मीन लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट, दोनों स्टेट में होता है बच्चे। तो दिस इज द आंसर। कोई भी पूछे आपको किसी भी टेम्परेचर पे आप बता सकते हैं, तो ले लें इसका स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। अब बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में वो पूछता है कि वाटर एग्जिस्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, पानी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों है, एंड वाई आयरन अलमीरा एग्जिस्ट एज सॉलिड इन रूम टेम्परेचर, जो लोहे की अलमीरा है आपकी वो सॉलिड क्यों है। तो पहले ए पार्ट पे चलते हैं। अभी हमने इसका एक्सप्लेनेशन पीछे दिया आपको कि 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर क्या रहता है, लिक्विड रहता है। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। पहला पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा अगर आपने लिखना है, वाटर के पास सारी प्रॉपर्टी होती है जो लिक्विड के पास होती है, डेफिनेट शेप नहीं होती, फिक्स वॉल्यूम होता है ना। तो ये देखिए हम लिखेंगे रूम टेम्परेचर मीन 25 डिग्री सेल्सियस, ये हमें पता होना चाहिए ना रूम टेम्परेचर होता कितना है। वी नो दैट वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इन बिटवीन 0 to 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर होता है, देयरफॉर एट 25 डिग्री सेल्सियस इट एग्जिस्ट एज लिक्विड, तो इसके बीच में है लिक्विड होगा। दूसरा हम लिख सकते हैं आल्सो एट रूम टेम्परेचर वाटर शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए लिक्विड दैट इज इन डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है उसका, देयरफॉर फ्लूइडिटी भी होती है, वो भी लिख सकते हो, देयरफॉर इट इज ए लिक्विड।
और दूसरी बात करेंगे आयरन अलमीरा जो है वो सॉलिड क्यों है, तो वो सॉलिड की प्रॉपर्टी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, रिजिड है, हार्ड है, समझे ना, वो सारी प्रॉपर्टी है वो हम लिख देंगे। तो हम कहेंगे बी पार्ट में एट रूम टेम्परेचर आयरन अलमीरा शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ऑल लिख सकते हैं, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड दैट इज डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, रिजिड, हार्ड, और भी लिखना लिख सकते हो, इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होती, हायर डेंसिटी, जितनी मर्जी आप लिखो, देयरफॉर आयरन अलमीरा इज ए। सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में पूछता है बाई आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग एट 273 केल्विन देन इन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मीन आपने वाटर लिया है और आइस ली है, दोनों का टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन है। क्या होता है 273 केल्विन? 0 डिग्री सेल्सियस। हमने बोला था 0 डिग्री पे आइस भी होती है, बर्फ भी होती है, और 0 डिग्री पे पानी भी रह सकता है ना, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। तो बर्फ जो है अगर किसी चीज़ को आपने ठंडा करना है, दोनों में डालेंगे तो बर्फ वाला जो है वो ज़्यादा ठंडा करेगी एज कम्पेयर टू वाटर। ऐसा क्यों? दोनों का टेम्परेचर तो सेम है, 0 डिग्री है, फिर बर्फ ने ठंडा ज़्यादा क्यों किया? तो बच्चों आपको पता है मेल्टिंग ऑफ आइस में हमने देखा था कि जब मेल्ट करते हैं 0 डिग्री पे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। कन्वर्शन में देख लेना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में नीचे वीडियो है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता और वो वाटर बन जाता है, 0 डिग्री पे वाटर बन जाता है लेटेंट हीट लेके। बर्फ जब पिघलती है तो हीट लेती है, वाटर बन जाती है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, बर्फ का 0 डिग्री और पानी का भी 0 डिग्री। अब एनर्जी किसके अंदर ज़्यादा है? वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर ने एक्स्ट्रा हीट ले ली है, लेटेंट हीट। अब वाटर के अंदर एनर्जी ज़्यादा है तो वो चीज़ों को कम ठंडा करेगा, और बर्फ के अंदर एनर्जी क्या है? कम है, ज़्यादा ठंडक है। तो यही इसका रीजन है। तो हम कहेंगे एट 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने लिख दिया कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, 273 होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आइस इज इन ए स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी, आइस में एनर्जी कम होती है देन वाटर। क्यों? डिफरेंस आ गया, डिफरेंस ऑफ लेटेंट हीट बिटवीन द टू। अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं तो ब्रैकेट में रखना, ब्रैकेट में रख सकते हो, क्योंकि उनमें लेटेंट हीट वाटर में ज़्यादा होती है, तो वाटर में ज़्यादा एनर्जी है। Therefore, आइस कैन एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द सब्सटेंस। जिस चीज़ को आप डालेंगे दोनों में, आइस उसकी हीट ज़्यादा ले लेगी, क्योंकि आइस ने अभी पिघलना है। विच इज बीइंग कूल्ड एंड, क्योंकि आइस ज़्यादा ठंडी है, एंड हैंस आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। क्लियर बच्चे? तो अब हम चलते हैं आगे। इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसपे वो पूछता है विच प्रोड्यूस मोर सीवियर वर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। मीन अगर स्किन पे पड़ जाती है उबलता हुआ पानी, बॉइलिंग वाटर, जहाँ स्टीम पड़ती है, तो किससे ज़्यादा जलन होगी, किससे ज़्यादा वर्न होगा? तो मेरे ख्याल में आप कहेंगे उबलता हुआ पानी, लेकिन नहीं, इसका क्वेश्चन उल्टा है, स्टीम। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस है। स्टीम भी 100 डिग्री पर बनती है, पानी भी बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। लेकिन वाटर जो है 100 डिग्री पे जब लेटेंट हीट, मोर हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो बनती है स्टीम। इट मीन किसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है? स्टीम के अंदर। स्टीम के अंदर लेटेंट हीट जो उसने ली है वो ज़्यादा है। क्लियर, हमने बताया भी था 1 किलो वाटर अगर स्टीम में चेंज होता है तो कितनी हीट उसके अंदर ज़्यादा हो जाती है। तो इट मीन स्टीम इज द स्टेट ऑफ हायर एनर्जी। इस कारण वो वर्न क्या करती है? ज़्यादा करती है। जैसे अभी हमने पीछे देखा, वाटर इज द स्टेट ऑफ हायर एनर्जी देन आइस, इस कारण वाटर कूलिंग कम करता है, आइस ज़्यादा करती है। वही कंसेप्ट ये है बच्चे। तो हम कहेंगे ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर एब्जॉर्ब लेटेंट हीट या मोर हीट एंड चेंज इनटू स्टीम। पानी हीट लेता है फिर स्टीम बनता है। दस द स्टीम इज इन ए स्टेट ऑफ हायर एनर्जी, स्टीम एनर्जी ज़्यादा है देन बॉइलिंग वाटर, हैंस स्टीम प्रोड्यूस मोर स्फीयर वर्न देन बॉइलिंग वाटर। इस कारण ज़्यादा स्फीयर वर्न करेगी कौन? स्टीम। बच्चों अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हो, पीछे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जहाँ एक वीडियो कंप्लीट बनाई है उसको आप अगर देख लेते हो, 1.5-2 घंटे की है, तो ये क्वेश्चन आप खुद आंसर दे सकते हो, खुद अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। इस कारण अगर आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो सबसे बेटर पहले तरीका है कि 1.5-2 घंटा उसमें लगाएं पहले, फिर आपको मज़ा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में। अब लास्ट क्वेश्चन है 9th, जो एक डायग्राम दी गई है जिसमें चेंजेस बताई गई हैं।
सॉलिड जो है वो किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में, चेंज ए। लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, चेंज बी। गैस चेंज हो रही है, दोबारा देखिए एरो इधर है, लिक्विड में चेंज सी, और ये चेंज लिक्विड टू सॉलिड डी, और दिस इज चेंज ई, सॉलिड टू गैस, और गैस द्वारा लिक्विड बन रही है, चेंज एफ। जी आपने बताना है ये चेंज कौन सी है, ए बी सी डी ई एफ जो भी है वो चेंज कौन सी है। तो देखते हैं बच्चे, सॉलिड जो है कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, हीट देने पर होता है ना। तो क्या है, मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। अगर आइस होता तो फिर तो हम टेम्परेचर भी बता ही देते, अगर वाटर होता ना फिर बताते इसका 0 डिग्री, इसका 100 डिग्री। तो लेकिन इसने जनरल पूछा है सॉलिड, तो हर सॉलिड का अलग अलग होता है, जहां हम सिर्फ प्रोसेस ही बताएंगे, टेम्परेचर नहीं बताएंगे। तो इट मीन दिस इज मेल्टिंग, मेल्टिंग, जहाँ इसको एक और भी कहते हैं मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, जहाँ क्या बोलते हैं, फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ सॉलिड बोलते हैं। तो सिंपल आप मेल्टिंग लिख देंगे, कॉफी है, ठीक है। उसके बाद बी प्रोसेस, लिक्विड को क्या बनाना, गैस बनाना, हीट करेंगे गैस बन जाएगी, क्या होती है, दिस इज प्रोसेस, इसको बॉइलिंग बोलते हैं, बॉइलिंग, जहाँ इसको वेपराइजेशन, 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 इवेपोरेशन नहीं, आपको पता है वेपरेशन, नहीं पता है तो देख लेना नीचे से, इवेपोरेशन अलग है, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है ना, लेकिन लिक्विड को अगर गैस बनाना है तो वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ही बनेगा, उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। अब गैस को वापस लाना है लिक्विड में, गैस को ठंडा करना है, कूल करते हैं, है ना, तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट तो वो लिक्विड बन जाती है, हमने देखा था, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और दिस प्रोसेस डी, लिक्विड को सॉलिड बनाना, फ्रिज में रखते हैं पानी, सॉलिड बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग बोलते हैं बच्चे। और अब सॉलिड को गैस बना देना, पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा तो देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। सॉलिड को क्या बना देना, गैस बना देना, क्या बोलते हैं इसको, अभी हम बता रहे थे नेफ्थलीन के बॉल अपने आप ही गैस बन जाते हैं, सब्लिमेशन, दिस इज सब्लिमेशन, सब्लिमेशन हो जाती है, ठीक है बच्चे, दिस इज सब्लिमेशन प्रोसेस। और लास्ट में है हमारा एफ पार्ट, एफ पार्ट, गैस को क्या बना देना, बना देना गैस। हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, प्रेशर इंक्रीज करके या टेम्परेचर डिक्रीज करके हम गैस को लिक्विड या सॉलिड भी बना सकते हैं। तो गैस को सॉलिड बनाना, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्लियर बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिमाग में बिठा लेने हैं, 6 से शुरू हो जाते हैं ये, 6 को हमने पढ़ाया था चैप्टर चेंज अराउंड अस, शायद उसमें ये सारे थे इसमें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जाते जाते गुरु दक्षिणा क्या है, लाइक करें, एक शेयर करें कम से कम, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन उसी टाइम आपके पास आ जाए। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट लें।